हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक न्यूमेरिकल एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की रिलेटेड टू द कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हमने इससे पिछले वीडियो लेक्चर में बात की थी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट की, फॉर्मेट की। इस न्यूमेरिकल के थ्रू हमें प्रैक्टिकली क्लैरिटी भी होगी उस कॉन्सेप्ट को लेकर जो अभी तक हमने डिस्कस किया था इन द प्रीवियस वीडियो। एक और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। इस न्यूमेरिकल को करने से पहले, इसे क्लियर समझने से पहले बेटर है कि आप उस वीडियो को क्लियर समझ लें, जिससे कॉन्सेप्ट को लेकर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और आप अच्छे से इस न्यूमेरिकल को समझ पाएंगे। दूसरा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले के जितने भी हमारे वीडियोस हैं रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट, उनके भी लिंक्स गिवन हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकती हैं। तो अब हम शुरू करते हैं इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को। अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन हमें बोलता है कि हमें कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब हमने फॉर्मेट पढ़ा है, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे। सॉल्यूशन के लिए फॉर्मेट बना लेते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे यहां पर कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हमने फॉर्मेट बना दिया सो दैट अब क्लैरिटी होती जाएगी। हमने दो कॉलम्स बनाने हैं, वन फॉर पर्टिकुलर्स एंड अदर वन इज फॉर अमाउंट। अब जैसा हमने फॉर्मेट में पढ़ा है, सबसे पहले हमें चाहिए दी प्रॉफिट अमाउंट, सरप्लस अमाउंट, प्रॉफिट अमाउंट हमें चाहिए, और वो भी हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में हमें गिवन है सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। हमने डिस्कस किया है कि कभी भी अगर हमें दो बैलेंस शीट्स के बैलेंसेस गिवन है, इट मींस 31 मार्च 2019 प्रीवियस ईयर बोलेंगे, 31 मार्च 2020 करेंट ईयर बोलेंगे। हम प्रीवियस ईयर को ओपनिंग बैलेंस भी बोलते हैं, हम करेंट ईयर को क्लोजिंग बैलेंस भी बोलते हैं। अगर हमें दो ईयर्स के बैलेंसेस गिवन है या ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, उस केस में हमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है एज पर दी डिफरेंस। और डिफरेंस के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस से 1,10,000, ओपनिंग बैलेंस से 1,20,000, 1,10,000
-1,20,000, नेगेटिव बैलेंस आएगा, माइनस आएगा, और माइनस को हम इंडिकेट करेंगे ब्रैकेट से। हम यहां लिख लेंगे ब्रैकेट में 10,000 रुपीज। हम यहां नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस भी लिख सकते हैं। अगर हमने नेट प्रॉफिट को ही ब्रैकेट में शो किया तो अपने आप में ये इंडिकेशन करेगा कि ये नेट लॉस का ही अमाउंट है, क्योंकि अगर प्रॉफिट होता तो वो पॉजिटिव होता। दूसरी चीज, अगर हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स गिवन क्लियर नहीं है तो हमें उसे कैलकुलेट करना होता है, और कैलकुलेशन के लिए हमें वर्किंग नोट्स में सारा काम करना है, हमें एप्रोप्रिएशंस एड लेस करनी होती हैं, वेरियस एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन, जैसा हमने पिछले वीडियो में इन डिटेल डिस्कस किया था। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो यहां कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है जो हमें इस कैलकुलेशन में इंक्लूड करनी हो। इसीलिए हम यहां मानकर चलेंगे कि केवल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की बैलेंस को ही हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ट्रीट करेंगे। अब इसके आगे मूव करते हैं। हमारा फॉर्मेट ये बोलता है हमें इस नेट प्रॉफिट में जो यहां हमने कैलकुलेट किया, इसमें हमें ऐड करने होते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, हमें ऐड करना होता है इन दोनों को। हमें लेस करना होता है नॉन कैश इनकम्स, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स लेस करनी होती है। लेकिन इस चीज को भी अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो मुझे कोई भी नॉन कैश आइटम, मुझे कोई भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम क्वेश्चन में गिवन नहीं है। एक और बात, अगर हम गुडविल को देखें, गुडविल हमारी फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट है। प्रीवियस ईयर में 76,000 की गुडविल थी, जो करंट ईयर में 80,000 की हो गई। हमारी गुडविल 4,000 रुपीज, 4,000 रुपए इंक्रीज हुई है। इंक्रीज इन गुडविल शो करता है परचेज ऑफ गुडविल विच बिलोंग्स टू दी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हम इसे वहां पर शो करेंगे एज एन आउटफ्लो ऑफ कैश। इसका यहां ऑपरेटिंग में कोई मतलब नहीं है। बट मान लीजिए अगर गुडविल हमारी प्रीवियस ईयर की कंपैरिजन में कम होती तो हम उसे बोलते रिटन ऑफ और एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। बीइंग नॉन कैश एक्सपेंस हम उसे ऐड करते टू द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। लेकिन वो यहां कम तो हो नहीं रही, इंक्रीज हो रही है। परचेज ऑफ गुडविल है, ऑपरेटिंग में उसका कोई भी मतलब नहीं है। इसके अलावा तो कोई भी हमारे पास और इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो हम इसी नेट प्रॉफिट को ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी मानेंगे बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हम जब भी न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करें तो हमें यह देखना होगा कि हमें न्यूमेरिकल में क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है और अकॉर्डिंगली वी हैव टू सॉल्व इट। तो हमने नेट प्रॉफिट लिया, हमें नॉन कैश आइटम्स, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का कोई एडजस्टमेंट यहां नहीं करना, और इसी को हम कंसिडर करेंगे एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसके बाद अगर हम बात करें
तो हमारा फॉर्मेट हमें बोलता है हमें ऐड करना है डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, हमें लेस करना है इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। तो यहां लिख लेते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। हम यहां लेस में भी लिख लेते हैं, लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, हम देखते हैं क्या गिवन है। ट्रेड रिसीवेबल्स करंट एसेट्स हैं, 62,000 के रिसीवेबल्स 50,000 हो गए। ट्रेड रिसीवेबल्स कम हुए हैं प्रीवियस ईयर की कंपैरिजन में। ट्रेड रिसीवेबल बीइंग करंट एसेट डिक्रीज हुआ है और डिक्रीज इन करंट एसेट्स हमें ऐड करना है। हम यह लिखेंगे डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है 12,000 रुपीज, हमने कर दिया ऐड। आगे देखते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट करंट लाइबिलिटी, 42,000 की करंट लाइबिलिटी 24,000 हो गई। हमारी करंट लाइबिलिटी कम हुई है और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी लेस होता है। 42 में से 24 माइनस कीजिए, हम उसे लेस करेंगे। पहले लिख लेते हैं दिस इज आउटस्टैंडिंग रेंट, जो हमारा हुआ है डिक्रीज, तो हम लिख लेते हैं डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट। 42 minus 24 is said to be 18,000 minus। आगे मूव करते हैं। गुडविल हमने देख लिया, प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट 4,000 की करंट एसेट 8,000 हो गई। करंट एसेट इंक्रीज हो गई, इंक्रीज इन करंट एसेट लेस करनी है, लिखेंगे इंक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस 4,000 लेस। मैं लेस की अमाउंट को ब्रैकेट में लिख रहा हूं। आगे आ जाते हैं ट्रेड पेबल्स करंट लाइबिलिटी, 38,000 की करंट लाइबिलिटी 26,000 हो गई। इट मींस 12,000 रुपीज करंट लाइबिलिटी कम हुई है, लेस करेंगे। हम यहां लिख लेते हैं डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, कितना अमाउंट 12,000 लेस। अब हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम यहां लिख लेते हैं कैश फ्लो या यूज्ड चेक करना होगा। हमारा 18 प्लस 4 22 प्लस 12 34 प्लस 10 44,000 आउटफ्लो नेगेटिव। हमारा 12,000 सेट टू बी दी पॉजिटिव अमाउंट। इनफ्लो समझने के लिए 44 माइनस 12 इज सेट टू बी 32,000 रुपीज नेगेटिव है यूज्ड इन कैश यूज्ड इन
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 32,000। सो इस क्वेश्चन से हमें ये क्लैरिटी हुई कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे कैलकुलेट करनी है। हमने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझी, डिस्कस की। हमें यह भी देखना होगा कि फॉर्मेट हमें मालूम हो, लेकिन हमें फॉर्मेट में अकॉर्डिंगली चेंजेस करनी है एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दी क्वेश्चन। जो मेंशन है उसी को लेकर हमने सॉल्व किया और कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट किया। आई होप आप सभी को अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के थ्रू कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे के वीडियो में हम बात करेंगे अब कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट के न्यूमेरिकल की, क्योंकि अब हम सारी एक्टिविटीज को इंडिविजुअली भी विद न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर चुके हैं इन डिफरेंट वीडियोस। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू प्रॉब्लम रिलेटेड टू द कंप्लीट कैलकुलेशन of cash flow statement. Till then, thank you all. Thank you everyone.